जैसे हम दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पे बेस्ड है। तो मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या पहले वो देखेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली ट्रायंगल पे यूज होती है। कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल है एबीसी, और मिड पॉइंट जैसे कि नाम ही इसका मिड पॉइंट है, तो इसकी किन्हीं दो साइड के जो मिड पॉइंट है अगर मैं उनको आपस में ज्वाइन करता हूं तो ये क्या हो जाएंगे, डी और ई मान लो मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसके पैरेलल दिख रही है आपको अभी, डी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो ये जो लाइन सेगमेंट डी है ये अगर इस साइड के पैरेलल होती है तो ये इस वाली साइड का हाफ हो जाएगी। किस साइड का हाफ हो जाएगी, बीसी साइड का। जो डीई है वो किसका हाफ होगी, बड़ी वाली साइड का हाफ होगी। यानी कि मैं ट्वाइस ऑफ डी करूंगा तो ये मिलेगा मुझे। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि स्टेटमेंट लिखूं अगर तो क्या लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and divide itself, खुद को जो पैरेलल है, जैसे ई एफ की बात, डी की बात हो रही है, इन हाफ ऑफ इट। तो जिस साइड के पैरेलल है उस साइड के हाफ के इक्वल खुद को डिवाइड कर लेगी। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अगली हमारी एक और थ्योरम है इस पे बेस्ड, कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू midpoint of a side of a triangle is parallel to another side and bisects the third side। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल को नेम दे दिया एबीसी, इसके किसी एक साइड से, मान लो ये साइड है, यहां से एक मिड पॉइंट जा रहा है, मान लो ये डी हो गया, और ये जो लाइन जा रही है, ये मिड पॉइंट के थ्रू जो लाइन जा रही है इसके पैरेलल है। और तीसरी साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड। इस वाली साइड को मान लो पॉइंट एफ होगी, तो इस वाली साइड को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हमें बोला गया। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि अगर डी मिड पॉइंट है AB का और DF पैरेलल है BC के, तो क्या होगा कि AF इक्वल टू FC मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये हमारा थ्योरम नंबर सेकेंड होती है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा किस पे बेस्ड होंगे, एक्सरसाइज 8.2 पर बेस्ड होंगे। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बोला है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DE। तो इसने जो कंडीशन बोली थी उसके अकॉर्डिंग हमने ABCD क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और उसने बोला है कि PQRS जो पॉइंट्स है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे किसी लाइन को, और कौन सी साइड के हैं, AB की साइड में P है यहाँ पे बोला है, और Q को इसमें है BC में, R है CD में, वही हमने बना रखा, और S के इसमें DA में। AC एक डायगोनल इन्होंने बोल दिया तो हमने AC डायगोनल ज्वाइन कर दिया। आगे बोला है कि SR पैरेलल होना चाहिए AC के, तो SR हाफ ऑफ AC होगा। सेकंड बोला है PQ SR के बराबर होगा, और तीसरा बोला है कि PQ RS एक पैरेललोग्राम होगा। तो क्या करते हैं हम, चलिए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। एक ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये, इस पे हम SR पैरेलल टू AC की हेल्प से और इसमें PQ पैरेलल टू AC की हेल्प से मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो उसकी हेल्प से हम ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे। देन हम क्या करेंगे, लास्ट में अगर हमें कोई दो साइड इस PQRS की इक्वल मिल जाती है आमने सामने की,
तो हम क्या बोल देंगे कि PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहां से शुरू करें अगर, तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा सबसे पहली लाइन कि जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल में दो ट्रायंगल ले रहा हूं, पहला ले रहा हूं एसीडी ट्रायंगल में हमें साफ नजर आ रहा है कि एस आर क्या है। पहले मिड पॉइंट लिख लेते हैं और भी, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट्स किसके हैं, एस है एडी का एंड आर है सीडी का। और यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि एस आर जो है पैरेलल दिख रहा है एसी के, क्योंकि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन। तो एस आर अगर पैरेलल एसी के तो बाय यूजिंग, अभी मैंने स्टेटमेंट आपको इंट्रो में बता रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो एस आर होगा इसके पैरेलल जो साइड है बड़ी है, तो एस आर उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, इक्वेशन नंबर 1। सेम क्राइटेरिया हम यूज करेंगे इस नीचे वाले ट्रायंगल पे, क्योंकि हमें पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए ट्रायंगल की जरूरत होती है। आपका कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल में आप नहीं लगा सकते, तो इसीलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड करा है डायगोनल की हेल्प से, ताकि, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है क्वाड्रिलेटरल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। हालांकि यहाँ पे पैरेललोग्राम अभी है नहीं, हमें दिखाना है PQRS, बट फिर भी हम डायगोनल बना सकते हैं जिससे कि हमें ये अलग ट्रायंगल और ये अलग ट्रायंगल मिल जाता है। तो दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें हमने लगा दिया रूल। अब बारी है एबीसी की। तो इन ट्रायंगल एबीसी वी कैन राइट P, Q are the midpoints, and the side PQ is parallel to AC, which is clearly visible। तो हम देख सकते हैं कि जो PQ है वो AC के पैरेलल है। तो अगेन बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, we can write the side PQ equal to half of AC, and this is equation number 2। Now if we compare these two equations, means from equation 1 and 2, then we can write here the right hand side of both the equations are equal। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जो राइट हैंड साइड है दोनों सेम है, तो हम क्या लिख देंगे कि इसका LHS भी क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर वी कैन राइट PQ इक्वल टू SR। तो ये हमारी पहली कंडीशन हमें प्रूव कर ली थी हमने। सेकंड कंडीशन हम PQ इक्वल टू R भी हमने शो कर ली है। अब एक चीज देखने वाली है जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें, कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि SR पैरेलल है किसके, AC के। देन हमने यहाँ पे क्या देखा था कि PQ पैरेलल है AC के, है। यहाँ पे मैं इनको कंबाइन करूं तो AC दोनों ही केस में किसके पैरेलल आ रहा है, SR के भी पैरेलल आ रहा है, PQ के भी पैरेलल आ रहा है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ SR पैरेलल टू PQ, और दूसरा केस मेरे पास यहाँ से SR और PQ दोनों इक्वल भी। तो कब होता है, जब दो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। तो उस सिचुएशन में अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल टाइप का कुछ दिख रहा है तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। देयरफॉर आई कैन राइट PQRS इज अ parallelogram। Now we are moving to question number 2. Here ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD, DA, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। So this question is similar as question number 1। So first of all we draw the figure of given condition where ABCD is a rhombus, so I can draw like this, ABCD is a rhombus। Rhombus means this, A, B, C and D, where PQRS are the midpoints of AB, BC, means we can write this PQRS, we can write like this। Now if we join these points, means we join PS
PQ and QR and also RS. Clear? Then we have to prove that, we have to show that the PQRS quadrilateral is a rectangle. So first of all, we show that the PQRS is a parallelogram. And how we can show this? We can show as similar as question number 1. So we use midpoint theorem for the similar case. Now if we join these two, means A to C and similar as D to B, means these diagonals. Then we have an intersection point there and I can let it O. क्लियर? तो कहने का मीन्स क्या है कि हमने ABCD एक पूरा क्या बनाया, एक रोम्बस बनाया जिसमें कि PQRS क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स हो गए उसके बाद मैंने AC और DB को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ ऐसा फिगर मिला। अब बाकी मैं सेम क्या करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम वाली कंडीशन लगाऊंगा। सो हियर वी कैन राइट इन ट्रायंगल we can divide this whole figure into two triangles. The first one is ABC. So in triangle ABC, P and Q are the midpoints. P and Q are the midpoints. Clear? If these are the midpoints, and we can also write PQ is parallel to AC. Clear? Therefore, by midpoint theorem मैंने आपको बताई थी, जो कि जिसमें मैंने बोला था कि अगर वो ट्रायंगल है तो अगर दो साइड पैरेलल है तो छोटी साइड है उसको वो हाफ होती है बड़ी वाली साइड का। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया भी था। तो एग्जाम में आपने पूरा स्टेटमेंट भी लिखना होता है, बट यहाँ पे इतना मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं इंट्रो में सेम वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप इस बैक जा सकते हैं वीडियो में। तो बाय मिडपॉइंट थ्योरम आई कैन राइट PQ equals to half of AC. Clear? This is equation 1. Similarly, if we move to the triangle second, where ADC is a triangle, so I can write in triangle ACD or ADC, whatever you can write. Then S, R are the midpoints. S, R are the midpoints. Midpoints of what? In first case, P and Q are the midpoints, and midpoints of AB and BC. Similarly, here we can write S and R the midpoints of AD, and second one is CD. So I can write by again using midpoint theorem. Again by using midpoint theorem, I can write it in MPT. So what I can write, SR equal to half of AC. So from these two conditions, means from 1 and 2, this is just similar as part 1, means question number 1. So if the RHS of both equations are equal, so I can write PQ equal to SR. If PQ equal to SR, and from here PQ is parallel to what? SR. So I can write PQRS is a पैरेललोग्राम। यही तो हमने फर्स्ट केस में किया था कि हमने क्या लिया था, वहां पे आपकी दो ट्रायंगल लिए, एक हमने हमारे यहाँ पे PQ और यहाँ पे जैसे SR आ रहा है मिड पॉइंट, वहां पे भी थे, तो हमने PQ को पैरेलल लिया AC के और SR को पैरेलल लिया AC के। देन हमने क्या कर दिया कि इसको हाफ ऑफ AC लिया,
तो यहाँ से हाफ ऑफ AC होने की वजह से दोनों साइड्स इक्वल होगी। और हमने देखा कि PQ पैरेलल AC के और SR पैरेलल AC के, तो देखो ना दोनों में AC के पैरेलल आ रहे हैं, तो PQ पैरेलल हो जाएगा SR के। So I can write this PQRS is a parallelogram. Now move to the part number 2, जहां पे हमने क्या दिखाना है कि हमें जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं M और इस पॉइंट को मान लेता हूं N। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमारा क्या पैरेलल था, देखो ध्यान से, SR पैरेलल दिख रहा है आपको AC के। तो यहां से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, आई कैन ऑल्सो राइट SM पैरेलल टू NO बिकॉज द SM इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ SR एंड NO इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ AC। लाइन सेगमेंट मीन्स कि अगर लाइन आ रही है तो उसके बीच का एक टुकड़ा। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये दोनों अगर मान लो ये दोनों पैरेलल है, और हमें एक चीज और दिखानी कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मींस कि अगर मैं इस वाले एंगल या इस वाले एंगल में से इसको मैं आई कैन राइट 1 और 2, इसको मैं या तो 1 लिख सकता हूं और 2 लिख सकता हूं। इनमें से अगर मैं एक भी एंगल आपको क्या दिखा दूं, 90 डिग्री दिखा देता हूं, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको 1 और इसको 2। अब मेरा यहां से ये तो आ चुका है SM पैरेलल टू NO, ठीक है। और हमें एक कंडीशन हमें ये भी पता है कि अगर ये आपका क्या है, रोम्बस है, इनिशियल कंडीशन इज व्हाट, ABCD इज अ रोम्बस एंड वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मींस कि अगर रोम्बस के डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो दीज आर द डायगोनल्स AC and BD where they intersect at the point O, and it means the angle included with O which is 2 and O angle 2 equal to 90 डिग्री। क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री पे ही कट करते हैं दूसरे की, हमें प्रॉपर्टी पता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, diagonals of rhombus since diagonals of rhombus bisect each other at right angles, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सॉरी यस, मैं पहले ये लिखूंगा एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यहां से लिख दूंगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा आप कि मैंने बोला यहाँ से SM पैरेलल है NO के, SM पैरेलल है NO के। दो साइड्स अगर पैरेलल हैं, दो साइड अगर पैरेलल हैं तो ये एक तो यहाँ से डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ कि ये एंगल 2 अगर मैंने 90 बदला दिया कोई भी एक एंगल तो ऑब्वियस सी बात है बाकी भी 90 होंगे। बट एक कंडीशन और है कि अगर SM NO के पैरेलल दिखा दिया इसका मतलब है कि ये साइड्स भी सिमिलर होंगी, अगर साइड सिमिलर है उनसे इंक्लूडेड एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 भी कितने होंगे, 90 डिग्री। देयरफॉर आई कैन राइट हेंस द क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपका, PQRS। मैंने एक एंगल दिखा दिया ना 90 डिग्री इसका, कौन सा एंगल, S। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।